हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज इस क्लास में देखने जा रहे हैं कि जो आपके केमिस्ट्री है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इनमें कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं। मेन टॉपिक से क्वेश्चंस पिक करने जा रहे हैं कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली अगर हम बात करें यूनिट वन की, सबसे पहला अगर मैं आपसे बात करूं यूनिट वन, यूनिट फर्स्ट की बात करूं मैं आपसे, तो यूनिट फर्स्ट में आपका है क्या? तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये है आपका। इससे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आपसे पूछ सकता है आपका कि एक्सप्लेन ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेन ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सेकंड पूछ सकता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, समझ में आया बात? इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो इसके न्यूमेरिकल्स भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं। तो ये जब भी पूछेगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो न्यूमेरिकल के साथ ही पूछेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। एक्सप्लेन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी। इसके बाद आपसे बोल सकता है व्हाट इज बेंट रूल, व्हाट इज बेंट रूल, व्हाट इज बेंट रूल। ड्रॉ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर N2 एंड O2। या ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन एमओटी, एक्सप्लेन एमओटी। पहले दे दिया आपको एक्सप्लेन एमओटी, और इसके बाद आपको कह रहा है कि आप हमें यह बता दीजिए कि ड्रॉ ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर N2 एंड O2, N2 एंड O2, ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन आपको। ठीक है ना। इसके बाद आपसे बोल सकता है व्हाट इज कार्बोनाइल,
व्हाट इज मेटल कार्बोनाइल? व्हाट इज मेटल कार्बोनाइल? व्हाट इज मेटल कार्बोनाइल? इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बड़े आराम से पूछे जा सकते हैं फ्रॉम यूनिट 1। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यूनिट 2 की आपसे बात करूं, यूनिट 2, तो यूनिट 2 में हम बात करेंगे ये आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है ना। इससे आप आपसे बोल सकता है एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एंड वाइब्रेशनल एक्सप्लेन रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी पूछ सकता है आपसे ऐसे भी। क्लियर। इसके बाद बोल सकता है व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? What is spectroscopy? Explains selection rule. Explain selection rule. Selection rule. Explain selection rule for application. For application. For application in diatomic molecules. Diatomic molecules. ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसके बाद पूछ सकता है explain UV VIS spectroscopy with related rules. What is the application of? What are the application of UV VIS spectroscopy? ओके, तो ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बड़े आराम से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद पूछ सकता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है यूनिट 3, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी खूब आते हैं। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
इससे क्वेश्चन क्या बोल सकता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ नर्स्ट इक्वेशन? यूज ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना? इसके बाद इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद फिर बात करेंगे हम, तो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज कोरोजन? व्हाट इज कोरोजन? एक्सप्लेन इट्स टाइप। एक्सप्लेन इट्स टाइप। एक्सप्लेन इट्स टाइप। ओके, व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल? व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल? और इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। जहां न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं वहां मैं मार्क कर दे रहा हूं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि न्यूमेरिकल्स कहां से आते हैं। ठीक है ना? इसके बाद फिर आपसे पूछ सकता है इसमें व्हाट इज वाटर लाइन कोरोजन? क्लियर? ये सब क्वेश्चंस जो है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इनको ऑलमोस्ट ऑल फोकस करना है इन पे। बाद बाकी बैचेस के अंदर हम लोग डिटेल में बताते ही हैं क्या क्वेश्चन आता है, कैसे पढ़ना है, कैसे एग्जाम में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ रिमेनिंग पार्ट्स की जानकारी को लेके कि यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6 में कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अब अगर आप चाहते हैं इस उम्मीद बैच को कंप्लीट पढ़ना, तो आपको बता देते हैं कि ये उम्मीद बैच की डिटेल क्लासेस आपकी इजी प्रैप एप्लीकेशन पर होने वाली है, जिसमें आपको डेडिकेटेड लाइव क्लासेस मिलेगी, उनकी रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। साथ ही आपको अभी एनरोल करने पर एग्जाम बूस्टर बैच, वीवीआई क्वेश्चंस का पीडीएफ और सॉल्यूशन, एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। अगर आप सिर्फ थर्ड सेमेस्टर का बैच एनरोल करते हैं तो ये 2,999 रुपए का बैच अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 1,999 रुपए में मिल रहा है। इनके लिए कूपन्स एप्लीकेशन पर ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप थर्ड प्लस फोर्थ का कॉम्बो लेते हैं तो 4,999 रुपए का ये बैच आपको अभी मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 3499 में। और अगर आप थर्ड टू सिक्स्थ लेते हैं तो 9,999 रुपए का बैच अभी आपको मिलेगा 5,999 रुपए में। करना क्या, अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, इजी प्राइप एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो ये हेल्पलाइन नंबर है 7014639318, इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने इस डेमो को भी पसंद किया होगा और आगे आने वाली क्लासेस को भी आप बहुत ज्यादा पसंद करने वाले हैं। तो बीईयू की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही इजी प्राइप एप्लीकेशन को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में।